आप देख रहे हैं यूएनटी और मैं हूं रवि शर्मा। 5 अगस्त 2019 को बड़ा फैसला लिया गया था और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया था और अब जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद या उससे पहले की बात करें, जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो कश्मीर के हालात थोड़े ख़राब थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं। इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे करती आ रही है कि कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत से कार्यकर्ता जो हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी सेठी जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इन्होंने पहली बार कश्मीर घाटी का दौरा जो है वो किया है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूएनटी में। धन्यवाद। रजनी जी, जिस तरह से कश्मीर की बात करें घाटी की, जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, 370 को ख़त्म किया गया है, आप कश्मीर घाटी में पहली बार गए तो किस तरह का रिस्पांस जो था वो आपको वहाँ की जनता से मिला? लगातार 4 दिन का प्रवास रहा मेरा कश्मीर घाटी का। लक्ष्य मेरा ये था कि भाई धारा 370 ख़त्म होने के बाद, 35A के ख़त्म होने के बाद कि महिलाओं का कैसा रुझान है, महिलाएं कैसा महसूस कर रही हैं, उसके लिए मैं उनसे मिलने गई थी। जहाँ तक मुझे लगा कि महिलाएं काफ़ी खुश थी, क्योंकि सोमवार को हम लोग कश्मीर में गए और मुझे कल ही वापस आए हैं। महिलाओं में एक खुशी की लहर देखने को मिली कि मोदी जी के जो ये फैसले हुए धारा 370 का, 35A का, उससे वो संतुष्ट थी कि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में महिलाओं का जो है वो कद बढ़ेगा और उनकी शक्ति बढ़ेगी। मैम, जिस तरह से हालात की बात करें, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं, नेताओं की खासकर बात करें, लोगों तो कम कहते हैं, नेता जो है इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कश्मीर घाटी के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। आप वहाँ पर गए, 4 दिन रहकर आए, तो आपको क्या लगा कि हालात इस समय वहाँ पर किस तरह के हालात हैं? हालात बिल्कुल सामान्य थे। वहाँ पर अभी 2 दिन पहले खेलो कश्मीर खेलों के नाते भी बच्चे पार्टिसिपेंट थे, उसमें भाग ले रहे थे। 700 साढ़े 700 के करीब बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें जो भाग ले रहे थे। और मुझे दुकानें भी खुली दिखी, लोग चहल पहल भी लोगों की दिखी और ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। इन दिनों में 4 दिनों में लगातार मुझे कश्मीर के हालात सामान्य लगे। तो मैम, बहुत से तस्वीरें जो हमारे पास वहाँ से निकल कर सामने आई हैं, तो बहुत से लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आखिर जो महिलाएं थी, कौन वो महिलाएं थी? क्या वो आम नागरिक थे, कुछ नेता थे, या लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? इस तरह का जो तस्वीरें थी उनकी क्या सच्चाई है? 3 दिन लगातार हम साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर की महिलाओं से मिले हैं। 33% आरक्षण पंच सरपंच के चुनाव में भी महिलाओं को मिला, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी महिलाओं को मिला, जिससे देखने को मिला कि महिलाओं का रुझान राजनीति में ज़्यादा कश्मीर में भी काफ़ी देखने को मिला है। अलग अलग पार्टीज़ की उनको तसल्ली हो गई है ये पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहीं ना कहीं आपस में लड़वाने का काम जो वहाँ पर कश्मीर में किया, वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने ये सब किया। और अलग अलग पार्टीज़ की, चाहे वो पीडीपी की कॉर्पोरेटर्स थी, चाहे वो एनसी की कॉर्पोरेटर्स थी, 5 सरपंच बहनें थी, उन्होंने हमारी बीजेपी को ज्वाइन किया। वो हमारे मोदी जी की विचारधारा से संतुष्ट हैं। उनको लगता है कि महिलाओं का अगर कहीं सम्मान है तो वो हमारी पार्टी भाजपा में ही है। मैम, इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ूंगा। ये तो रही कश्मीर घाटी की बात की, कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैम, ये सिर्फ तस्वीरें हैं या ज़मीनी हकीकत है जो आप कह रहे हैं? जो आपकी पोस्ट है, जो आपको पोस्ट यहाँ पर दी गई है कामकाज करने के लिए, उसको बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल की जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हकीकत बता रही हूँ मैं आपको, जो मैंने 4 दिन में कश्मीर में देखा है। आप बिल्कुल वहाँ की मीडिया के थ्रू पता कर सकते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ के थ्रू पता कर सकते हैं। जो रियलिटी थी, ग्राउंड रियलिटी थी, मैंने वही बताई है। वहाँ महिलाएं खुश हैं। वहाँ उन्होंने मेरे जब मीटिंग में कर रही थी उस दौरान महिलाओं ने घोषणा भी की, अब ऐसे बोला कि नया कश्मीर जिंदाबाद, नया कश्मीर अगर कोई बनाएगा तो यहाँ की महिलाएं बनाएंगी। मुझे इस बात की तसल्ली है कि वहाँ जो देखने को मिला कि अब जो कश्मीर में नया कश्मीर बनेगा उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की अहम भूमिका है। खासकर बीडीसी जो चेयरमैन अभी चुने गए हैं बीडीसी चुनाव के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो महिला वहाँ पर कोई उम्मीदवार हैं वो जीत कर सामने आई हैं? जी, बीडीसी चुनाव में बहुत सी बहनें हमारी जीत कर आई हैं। डॉक्टर फरीदा जी हैं और भी बहुत सी बहनें, मैं नाम आपको लिखित में बता सकती हूँ, जिनको रुझान है वो और जो चाहती हैं कि मोदी जी के लिए काम करना। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने सिर्फ हिंदू बहनों की चिंता नहीं की, मुस्लिम बहनों की भी चिंता की है, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात करूँ। और एक खुशी की लहर
जो देखने को मिली, वहाँ कुछ युवतियाँ हमसे मिली जिन्होंने कहा कि हम बड़े संतुष्ट हैं, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का जो फैसला किया, हमारी माँ ग्रस्त थी क्योंकि हमारे पिता ने हमारी माँ को छोड़ दिया था और इसीलिए आज हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब देखने को मिला मुझे 4 दिन। मैम, अक्सर जब जहाँ पर धारा 370 था, 35A था, जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, उससे पहले लगातार ये आरोप लगते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है। लेकिन जनता के सवाल हैं, आपसे करने पड़ेंगे। जम्मू की बहुत सी जो महिलाएं हैं उनका अभी भी आरोप है कि कश्मीर घाटी में आप जाकर उनसे तो मिले हैं, उन महिलाओं का उनका दर्द तो आपने जाना है, लेकिन जम्मू में अभी भी बड़े से विरोध प्रदर्शन जो हैं वो चल रहे हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी। उनकी शिकायत यह है कि रजनी सेठी जी जम्मू की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया, हमारे से उन्हें हाल चाल हमारा नहीं जाना। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं लगातार 1.5 साल से महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। जितनी भी महिलाओं ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे सोशल वेलफेयर की एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आरटीओ से जो महिला जिनका उत्पीड़न किया गया था आरटीओ ऑफिस में, उनकी शिकायत की बात करूं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड महिलाएं मुझसे मिलती है। जिन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की कि उनके जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूं। लगातार पिछले 1.5 साल से मैं इसी काम में लगी हुई। कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। कश्मीर में मेरा ये 3री बार प्रवास है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर को भी लेकर चलना है, उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। चलिए रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रजनी सेठी जी, जो कि भाजपा महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की अध्यक्षा हैं और कश्मीर घाटी का दौरा इन्होंने किया है जब से 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और इन्होंने कश्मीर घाटी का दौरा किया है और कहना इनका यह है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जो दावे ये कर रहे हैं, क्या ये दावे जो हैं ये मजबूत होते हैं या नहीं। इन दावों का असर आने वाले समय में जब चुनाव यहाँ पर होंगे उनमें दिखेगा या नहीं। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू कश्मीर।